हेलो एवरीवन, क्लास 12 का फ्लेमिंगो में एक चैप्टर है डीप वाटर। अब डीप वाटर जैसा कि टाइटल ही बता रहा है, इसका हेडिंग ही बता रहा कि कोई गहरे पानी की कहानी है। अब इस गहरे पानी की कहानी में नरेटर कैसे फंसता है, क्या क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग सब चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर उसको डीप वाटर में क्या प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को उसने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, और वो गाना सुने है ना, डर के आगे जीत है, और ये भी सुने होंगे, जो डर गया वो मर गया। लेकिन यहां पे नरेटर डरा तो जरूर, लेकिन वो मरा नहीं। उसने डर के आगे जो जीत है उसको चरितार्थ कराया। उसने प्रूव कराया कि अगर डर से हम दब जाएं तो फिर काम नहीं बनेगा। तो आते हैं स्टोरी में, डीप वाटर में कि आखिर क्या हुआ। ठीक है, देखिए, William Douglas was 10 or 11 years old. When he was only 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. उसने तय किया कि उसको सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? तैरना सीखना चाहिए, स्विमिंग सीखना चाहिए। तो द YMCA pool was safe for swimming. देखिए, सामने याकिमा रिवर है। मम्मी बराबर जो है वार्निंग देती रही, देख बेटा पिछले साल ही वो डूब गया, वो डूब गया, वो डूब गया, हमेशा वो बताते रही नॉट टू गो टू दैट रिवर। लेकिन YMCA पुल ये बड़ा ही सेफ था। क्यों सेफ था? इट वॉज 2 or 3 फीट डीप एट द सेलो एंड। सेलो का मतलब छिछला होता, जहां गहराई कम हो, वहां पे 2 to 3 फीट था, और 9 फीट एट द डीप एंड, उसका जस्ट उल्टा 9 फीट था। और वाटर जो है ग्रेजुअली आ रहा था। ठीक है, ग्रेजुअली इसमें आ रहा था। तो ही हैड एन एवर्जन ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। देखिए, जब वो मात्र 3-4 साल के थे, उसी समय ही वेंट टू द सी विथ हिज फादर, और पानी में उतरे पापा के साथ, यही कंधे पे थे, और उधर से लहर आया, बच्चा फेंका गया। होता भी है, बच्चे को पानी में बहुत मजा आता है, पूरा छप छुप करते हैं। कर ही रहा था, कंधे पे था, पीछे साइड में था, और लहर आया, गया, फेंका गया तो जा। अब पापा जो है, पापा वाज लाफिंग, क्योंकि वो जान रहे थे कि इधर फेंका थोड़े डूबेगा। लेकिन बच्चा को खौफ हो गया, अरे बेटा गया, मैं पानी में डूब गया, इसको लगा बचाओ, मैं तो गयो, मैं तो गयो, ये हाल इसका हो गया। उसी समय से he had an aversion of water, यानी पैनिक हो गया उसको, पानी, वाटर, बाप रे बाप, यानी जो हम लोग कहते हैं ना हाइड्रोफोबिया, दूर में ही पानी से लगने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, डूब रहे, वो स्थिति इसके अंदर आने लगी। अब क्या हुआ कि बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 10 और 11 इयर्स का आ गया, तो उसको लगा कि नहीं 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 नहीं, तैरना सीखना चाहिए बेटा, डर के आगे जीत को लगाना चाहिए। तो हुआ क्या कि वो जो है went to the pool, but he had that fear, he was unable to go into the pool alone. एक वर्ड यहां पे आया, alone. He was unable to go inside that pool. वहां जा रहा था, तो one day he went, तो he saw that there was no one. क्या करे भाई, कोई नहीं है, अकेले उतरेंगे ना भैया, ना, रिस्क नहीं लेना। बैठ गया किनारे, वेट करने लगा। तभी एक बिग ब्राउजर ऑफ बॉय, तगड़ा, लिखा है चैप्टर में कि उसके चेस्ट में पूरा थिक हेयर था, मसल्स रिपल वाले थे, दैट मीन्स कि तगड़ा लड़का था। आया, बोला हाय स्किनी, हाउ डू यू डू टू डीप इनसाइड द वाटर, और उसको उठा के दिया फेंक। कहां फेंक दिया? तो इनटू द डीप एंड में फेंक दिया, सीधे जिधर 9 फीट गहरा है। छोटा बच्चा 11 साल का 9 फीट में फेंका गया बेचारा, वो टोस्ट कर दिया उसको उधर। तो when he just went inside the water, he made a strategy, एक रणनीति बनाया, to jump and swim after reaching to bottom. उसने ये सोच लिया कि जब वो टच करेगा, नीचे टाइल्स वाले एरिया को छुएगा, तो जंप करेगा कॉर्क की तरह, और जंप करके फिर स्विमिंग करके किनारे आ जाएगा, टेंशन ओवर। ठीक है, लेकिन जब वो जाना शुरू किया ना, तो ये 9 फीट जो है वो लगने लगा लाइकली टू 90 फीट। बेटा जा रहा और जा रहा और जा रहा, समाप्त नहीं हो रहा। पहले वो टच करेगा बॉटम, तब ना जंप मारेगा, टच ही नहीं कर रहा। वो 9 फीट उसको लगने लगा कि 90 फीट हो रहा, धीरे धीरे जा रहा। जाने के बाद जब वो पहुंचा, वहां काफी समय लग गया,
जब पहुंचा तो फिर ही कलेक्टेड हिज करेज और फिर उसने जंप मारा तो ऐसा नहीं हुआ कि धाय से ऊपर आ गया, ऐसा नहीं हुआ, आया भी स्लोली। जब ऊपर आया तो आंख वगैरह पानी से बाहर आया, लेकिन तब तक क्या हुआ, ही शाउटेड, चिल्लाया वो, बट क्या हुआ, चॉक्ड, दम घुट गया, एंड स्वालोड वाटर, पानी अंदर में पानी चला गया। मुंह खोलिएगा पानी में तो क्या होगा, हा करते ही पानी चला गया अंदर। बेचारा हेल्प के लिए चिल्ला नहीं सका, और फिर जो है सेकेंड जर्नी उसका शुरू हो गया, फिर से वही 9 फीट जो है 90 फीट जैसा धीरे धीरे जाने लगा। सेकेंड टाइम में उसको लगा कि अब लग रहा है कि हिम्मत नहीं हो रहा उसको, बट फिर धीरे धीरे वहां पहुंचा तो फिर वही स्ट्रैटेजी उसको याद आ गया कि जंप मारना है। फिर वो जंप मारा, थर्ड टाइम नाक तक तो बाहर आया पानी से ऊपर, लेकिन मुंह अभी पानी के अंदर ही था। धीरे धीरे थर्ड राउंड जर्नी शुरू हो गया। अब उसको लगने लगा कि ओ माँ की गोदी में है, आराम, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स, एकदम लगा कि उसको क्या हो गया, तो पैरालिसिस महसूस किया, उसको लगा कि ड्राउजी, पूरा नींद में है, अब कोई डर नहीं, अब किसी तरह का चिंता नहीं। बाद में ऐसा हुआ कि वो अपने आप को पाता है कि पुल के बाहर में है, पेट के बल लेटा हुआ है, वॉमिटिंग कर रहा है। मीन्स क्या हुआ कि somebody informed that boy, कह रहे यार तू फेंक दिया गया लड़का। तो फिर उसको जो है पट से उसको उठाया और ले आके बाहर में लेटाया गया, तो पेट के बल से लेटाया गया तो उल्टी उल्टी बेचारा किया और बहुत थक गया, बहुत दर्द हो गया। आफ्टर दैट ही वेंट टू हिज हाउस एंड ही गॉट एन एवर्जन। एक तो डर था, पहले से डर था, जब वो 3-4 साल का था तब का डर था, मैनेज कर रहा था 10-11 में, फिर से चोट हो गया, अब डबल चोट हो गया, लास्ट में छोड़ दिया तो ही कुडंट एंजॉय फिशिंग, बोटिंग, कैनोइंग, ये सब को वो एंजॉय नहीं कर सका। तो इसी जगह पे उसके मन में आई कि नहीं, डर के आगे जीत है, ये सब चीज से बचने से बढ़िया है फाइट करें। प्यारे बच्चों, इसको हमेशा याद रखिए कि आप जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि आप बहुत डर रहे हैं, आप उसके साथ ज्यादा भिड़िए, वो ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। अब स्विमिंग सीखने के लिए क्या किया, ही मैनेज्ड एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर मैनेज किया, और 5 days वीकली, पर डे एन आवर, रोज 1 घंटा 5 days वीकली का व्यवस्था हुआ, और ये पानी में जाने लगा। जाने के बाद क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर अटैच्ड अ रोप, रस्सी अटैच कर दिया उसका बेल्ट के साथ, और उसको एक घिरने के साथ अटैच कर दिया। ये पानी में गया। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ कि जैसे ही पानी में गया इसको लगा कि वही खौफ, वही एवर्जन, वही जो है फियर, पैनिक ताकि उसको घेर ले, लेकिन चूंकि इंस्ट्रक्टर साथ में था, धीरे धीरे पार्ट वाइज करते करते वो क्या हो गया, एक स्विमर बन गया। बाद में इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, वो बेचारे चले गए, और ये आराम से अच्छे जगहों पे जाकर तैर सका, और डर के आगे जीत है उसको उसने प्रूव कर दिया। कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, जो डर के आगे जीत है उसको उसने साबित कर दिया। कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जिसको हमें क्वेश्चन आंसर में जरूरत पड़ता है, तो सेलो यानी छिछला, जिसको हम नॉट डीप कहते हैं, इसका अपोजिट डीप हो जाएगा। एवर्जन डिसलाइक के लिए स्ट्रैटेजी, ये प्लान है, रणनीति है। फियर, डर को बोला गया, पैनिक, खौफ को बोला गया, ड्राउजी, नींद को बोला गया है, और डीजी बहुत अच्छा वर्ड है, डीजी ये चक्कर को बोलता है। क्या था कि वो जब जा रहा था तो उसको लग रहा था कि चक्कर आ रहा, कुछ नहीं, रिलैक्स हो गया। अब इसके एक ही क्वेश्चन है भाई, हॉट क्वेश्चन, हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन है, और इस बार भी आएगा। बस एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, यानी पानी के प्रति उसकी डिसलाइकिंग, ये खौफ, ये कैसे शुरू हुआ। यहां पर आप आराम से स्मूथली लिखिएगा। ये जब वो 3-4 साल का था विथ हिज फादर, और उसको सर्फिंग में फेंका गया था, बरीड हो गया था, पानी में दफना गया था, तोपा गया था, इस सब बातों को आपको मेंशन करना है, पहला। सेकंड, जब वो 10 और 11 साल का था और वो तैरने के लिए सीख रहा था, उसी समय एक बिग बॉय आया और उसको टोस्ट कर दिया इनटू द वाटर, और वहां पे ही वाज अबाउट टू डाई, मरने ही वाला था उस दिन।
अगर उसको लोग नहीं उठाते तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। तो इसके वजह से उसको एवर्जन टू वाटर हो गया। अब इसको हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर, इस डर को उसने कैसे विजय पाया, कैसे कंकर किया, ओवरकम रहेगा चाहे कंकर रहेगा, कैसे विजय प्राप्त किया। तो आप उसमें स्मूथली इंस्ट्रक्टर के बारे में परिचय दीजिएगा कि इंस्ट्रक्टर वो मैनेज किया, 5 डेज जो है वीकली एवरीडे एन आवर वो प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है पार्ट बाय पार्ट वो जो है एक अच्छा स्विमर बन गया, और फिर उसका एवर्जन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम ये जरूर पाते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर हमारे अंदर कोई बात का डर है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके साथ फाइट करना पड़ेगा, फिर हम जीत सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे मार्क्स उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।